हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है आमिर और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो मेरे खुद के दोस्त ने मुझे भेजी है। मेरे एक मित्र हैं जिनका नाम है विनीत, जो कि उत्तराखंड के फॉरेस्ट में एक फॉरेस्ट रेंजर की जॉब करते हैं। अब ये कहानी मुझे उन्होंने पिछले महीने ही सुनाई थी, तो मैंने सोचा ये कहानी उनकी मैं आप लोग को सुनाऊँ, और ये मैंने उनकी परमिशन से ही आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विनीत भाई बताते हैं कि सन 2017 में जब वो एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर एक जंगल में अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे, उस वक्त एक ऐसी घटना उनके साथ घटी जिसके बाद तब से आज तक हर दिन उनको इस जॉब को करने में बहुत ज़्यादा डर का एहसास होता है। और रात में अक्सर उनकी ड्यूटी, क्योंकि आप जानते हैं फॉरेस्ट रेंजर्स जो होते हैं ये रात में भी पेट्रोलिंग पे निकलते हैं जंगलों में, तो हर रात ये अब अकेले जाते भी नहीं और हर रात अपने किसी न किसी साथ में सिपाही को लेके या किसी फॉरेस्ट गार्ड को लेके साथ में अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। विनीत भाई ने बताया कि ये बात है सन 2017 की, जब उनकी जॉब नई नई लगी थी और वो अपने फॉरेस्ट जो उनकी चौकी थी, चौकी नंबर 4, उस पे तैनात हो गए। चौकी के थोड़ी ही दूर 200 मीटर पे ही एक वॉच टावर बना हुआ था जिस पे इन लोग को चढ़ के जंगल में अगर कोई आग लगती है और या कोई कैंपिंग करने वाले लोग या इस तरीके के बहुत से लोग हैं जो जंगल में कुछ गलत हरकतें करते हैं, पेड़ काट देते हैं, जानवरों को मारते हैं, तो उन सारी चीज़ों पे नज़र रखने के लिए वो चौकी बनी होती है और साथ में वॉच टावर भी होता है। तो उस वॉच टावर पे विनीत भाई चढ़ते थे, उतरते थे, रोज़ का उनका रूटीन था और उस पर हर 2-3 घंटे में चढ़ के उनको सब चेक करना होता था। रात के बज रहे होते हैं 11:30 जब विनीत भाई को उनकी हाई कमांड से एक कॉल आती है जिसमें वो कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी फॉरेस्ट पे नज़र डालें चढ़ के वॉच टावर पे, क्योंकि कहीं से धुआं उठने का उनको कुछ संकेत मिला है। दूसरी किसी दूर की फॉरेस्ट चौकी से उनको धुआं उठने का संकेत मिला। तो विनीत भाई जल्दी से जाते हैं और उस वॉच टावर पे चढ़ जाते हैं। चढ़ के वो जंगल में चारों तरफ नज़र घुमाते हैं और देखते हैं तो उनको कहीं पे भी कोई आग नहीं दिखती। विनीत भाई बताते हैं कि जब मैंने बहुत अच्छे से सब सर्च किया और मुझे कहीं कोई आग देखने को नहीं मिली, तो मुझे लगा कि ये किस तरीके की फेक कॉल है या ये कोई कॉल ऐसी है जो मेरे जगह पे किसी और चौकी पे करनी होगी हाई कमांड को, तो उन्होंने मुझे कर दी, मेरी चौकी पे कर दी, तो हो सकता है कि ये बाय मिस्टेक हुआ हो। तो वो ध्यान नहीं देते हैं और उतर आते हैं नीचे उतरने के बाद एक रेडियो ट्रांसमीटर जो उस वॉच टावर के ऊपर लगा होता है उसमें उनको कुछ स्टैटिक की आवाज़ आती है, ऐसे खर खर वो आवाज़ करता है। तो उनको लगता है कि अभी नीचे उनको लगता है अभी ये कॉल नीचे आई थी। तो एक बार वो फिर ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं वॉच टावर में जाके, तो जो रेडियो रखा होता है वो बिल्कुल नॉर्मल बंद पड़ा होता है, उसमें कोई भी आवाज़ नहीं होती है। उनको फील होता है, हो सकता है कि उनके कान बज रहे हो या ऐसा कुछ हो। तो विनीत भाई नीचे उतरते हैं, नीचे उतर के अपने चौकी के साइड वापस बढ़ने लगते हैं। उनके पास एक टॉर्च भी होती है, उस टॉर्च से वो बताते हैं कि वो आगे बढ़ रहे थे अपनी चौकी की तरफ वॉच टावर से। तो होता क्या है, जब वो धीरे धीरे वॉच टावर से जैसे ही उतर के आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उनको अपने पीछे पत्तों के हिलने की आवाज़ आती है। तो थोड़ा सा वो सतर्क हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार मेरे सिवा यहाँ और कोई है नहीं, और टॉर्च है, अंधेरा होता है जंगल में, आप जानते हैं घुप अंधेरा होता है, टॉर्च की ही जो रोशनी है उससे अब टॉर्च तो विनीत भाई आगे मार रहे हैं और पीछे उनको एक आवाज़ आ रही है जो सरसराहट की है, पत्तों के हिलने की है। ये आवाज़ सुन के विनीत भाई काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और उनकी हिम्मत भी नहीं होती है कि वो पीछे टॉर्च मार के देख पाएँ कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, किसकी है। तो विनीत भाई धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हैं और जैसे जैसे वो कदमों को बढ़ाते हैं उनको ये फील होता है कि उनके पीछे कोई चल रहा है। अब ये चीज़ उनके साथ जो हो रही होती है, ये उनको बिल्कुल उनका दिमाग सुन हो जाता है कि ये आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि उनको इस जंगल में सिर्फ 3 से 4 दिन ही हुए होते हैं अपनी जॉब करते हुए। वो फिर जल्दी जल्दी भागते हैं, बहुत स्पीड में भागने लगते हैं और जब वो भाग रहे होते हैं तो उनके पीछे उनको लग रहा है, जैसे जब वो चल रहे होते हैं तो उनको फील होता है कोई चल रहा है, लेकिन जब वो भाग रहे होते हैं तो बाकायदा उनको फील होता है कि बहुत स्पीड में कोई उनके पीछे आ रहा है, जैसे उनको पकड़ना चाहता हो। ये सोच के विनीत भाई बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं और भागते हुए पूरी स्पीड में आते हैं और अपनी चौकी के अंदर घुस के जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। अब क्योंकि वो उस रात एकदम अकेले होते हैं उस चौकी पे और साथ में कोई भी फ्रेंड गार्ड नहीं होता, साथ में उनके कोई भी एक और गार्ड वहाँ पे मौजूद नहीं होता,
तो विनीत भाई बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। दरवाज़ा बंद करने के बाद वो अपने जो उनका चेयर होती है वहाँ पे बैठते हैं, बस उनकी नज़र दरवाजे पे ही होती है। अब वो ये सोच रहे होते हैं कि ये उनके साथ हुआ क्या, एक ऐसी चीज़ जिसको उन्होंने खुद पूरा अच्छे से महसूस किया, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते थे क्योंकि उस वक्त मतलब उनकी बॉडी एकदम शॉक में आ गई थी, वो हिल भी नहीं पा रहे थे डर के मारे। और उस दरवाजे के बाहर जो नीचे थोड़ी बहुत स्पेस होती है किसी भी दरवाजे से, तो बाहर क्योंकि एक लाइट जल रही होती है चौकी के बाहर, उस लाइट की वजह से एक रिफ्लेक्शन सा अंदर आ रहा होता है दरवाजे से नीचे के एरिया से छन के, और उस रिफ्लेक्शन में उनको फील हो रहा था कि कोई ऐसे बार बार चल के इधर से उधर जा रहा है, वो ये चीज़ फील करते हैं। अब ये सोच के विनीत भाई बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और देखते रहते हैं और ऊपर वाले से बस दुआ करते रहते हैं और हर तरीके का मंत्र और जाप करते हैं ताकि इस चीज़ से उनको छुटकारा मिले, क्योंकि अभी रात पूरी बाकी होती है, अभी सिर्फ 12 ही बज रहा होता है और आधे घंटे में सारी चीज़ें हो गई होती हैं उनके साथ। और बैठ के बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं, लेकिन उनको बस ये जैसे तैसे रात गुजारनी होती है। पर विनीत भाई बताते हैं कि जितना आसान वो समझ रहे थे उतना आसान था नहीं उस रात को गुजारना, क्योंकि थोड़ी ही देर में 10 से 15 मिनट के बाद उनका चौकी का जो दरवाज़ा है कोई बहुत कस के पीटता है, बहुत कस के। अब ये देख के तो विनीत भाई की हालत ख़राब हो जाती है, वो घबरा के उठते हैं और जल्दी से अपने रेडियो ट्रांसमीटर पे जाते हैं और जल्दी से अपनी चौकी पे वो ट्रांसमिशन करने लगते हैं। लेकिन बैड लक ये थी कि उस वक्त वो कुछ भी कर रहे थे, कुछ सिर्फ स्टैटिक की आवाज़ आ रही थी और कहीं से कोई कनेक्शन उनका नहीं जुड़ पा रहा था। और काफ़ी ज़्यादा ट्राई करने के बाद वो हार जाते हैं और उसको वहीं पर रख देते हैं और बंद करके वो बैठ जाते हैं वहीं पे। विनीत भाई बहुत ज़्यादा डर गए थे, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया कि इतना ज़्यादा खौफ उनको ज़िंदगी में कभी पहले और किसी चीज़ से नहीं हुआ जितना उस रात हो गया था। ये सारी चीज़ें पूरी रात चलती रहीं, कभी दरवाजे पे कोई दस्तक देता, कभी कोई उनकी चौकी के बाहर घूमता, जैसे किसी के रोने की आवाज़, कोई बहुत रो रहा है, गमगीन आवाज़ जिसमें वो रोता है इंसान, कोई बहुत गम में होता है तब वो आवाज़ में कि उस आवाज़ में कोई रो रहा है। कभी अंदर सियार जो होते हैं जंगलों में वो रोने लग रहे हैं एक साथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से, और कभी कोई हंस रहा है, बहुत ज़्यादा हंस रहा है, एक भयानक हंसी जो होती है वो हंसी। ये पूरी सारी चीज़ें, सारा घटनाक्रम विनीत भाई सुन रहे होते हैं, अपना फील कर रहे होते हैं, लेकिन उनके बस में कुछ भी नहीं होता, वो कुछ भी नहीं कर पाते। पूरी रात इसी तरीके से गुजारने के बाद एट द एंड सुबह होती है। सुबह होने के बाद वो सारी आवाज़ें अपने आप बंद हो जाती हैं, चिड़ियों की आवाज़ें आने लगती हैं। तो विनीत भाई को ये फिर फील होता है कि हाँ अब मैं कहीं ना कहीं सेफ़ हूँ, लेकिन फिर भी उनको बहुत टाइम लग जाता है दरवाज़ा खोलने में। उन्होंने मुझे बताया कि सुबह होने के बाद भी मैंने 7 बजे दरवाज़ा खोला, पूरा 1 सवा घंटे के बाद मैंने दरवाजे को खोला, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उस डोर को खोल दूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो भी कोई ईविल स्पिरिट है या कोई भी भूत है या ईविल एंटिटी है, वो जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलूँगा वो मुझे मार डालेगी। तो इस तरीके का बहुत ही हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस जो विनीत भाई के साथ हो गया जंगल में, वो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। मैंने आपको ये कहानी सुनाई और विनीत भाई ने उसके बाद इस चीज़ से रिलेटेड अपने जो कलीग्स थे, अपने फ्रेंड्स थे, उनको तो बताया, पर इसकी कोई भी शिकायत उन्होंने अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नहीं करी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इन सारी चीज़ों को साबित करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ सबूत होना चाहिए। और ज़्यादातर सरकारी विभाग, आप जैसा कि जानते हैं, या नॉर्मल लोग भी ये भूत प्रेत और काल्पनिक चीज़ों पे उतना विश्वास करते नहीं, तो उनका बताने का कोई फ़ायदा था ही नहीं उनको। वो जान रहे थे कि मैं बताऊंगा तो आधे से ज़्यादा लोग तो शायद मेरी बात माने ना और मेरा मजाक उड़ाए, इसलिए उन्होंने इस डर के मारे ये बात कही नहीं और ये बात अपने तक रखी। अपने करीबियों को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को उन्होंने भले ही ये बात बताई, और कहीं ना कहीं वो मेरे एक मतलब, मैं अक्सर उत्तराखंड जाता रहता हूँ, तो वहाँ पे मेरी उनसे एक जगह पे मुलाकात हुई थी, फिर मेरी उनसे फ्रेंडशिप हो गई। तो विनीत भाई ने फिर मुझे अभी 1 महीना पहले ही ये स्टोरी बताई है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी दोस्तों? ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं थी, लेकिन ये सच्ची घटना थी। मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपके लिए एक सच्चा कंटेंट लाऊँ, सच्ची स्टोरी लाऊँ। तो अपना सपोर्ट दिखाइए। इसी तरीके की और हॉरर स्टोरीज़, रियल हॉरर स्टोरीज़ और फ्रिक्शनल हॉरर स्टोरीज़ भी मैं इस चैनल पे आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।